ध्रुव चरित्र। क्रोध त्याग के दो साधन। पहला साधन है अधिकार का त्याग। इस जगत में हमारा किस पर कोई अधिकार नहीं, अपनी पत्नी पर भी नहीं। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे तो व्यक्ति को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्रोध नहीं आएगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि चाह का त्याग, इच्छा का त्याग। इस सिद्धांत पर चलेंगे तो किसी वस्तु को लेकर क्रोध का निर्माण नहीं होगा। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कथा बताया करते थे कि भगवान ने आहा का निर्माण किया। उसे कहा कि तुम्हें जिससे विवाह करना है कर लो। वह चारों ओर घूमकर वापस आ गई और बोली, भगवान मुझसे कोई विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होता। भगवान ने कहा, ठीक ही बात है, आह से शादी कौन करेगा? तुम एक चादर ओढ़ लो। तो आह के साथ च जुड़ गया और हो गया चाह। भगवान ने कहा, जाओ, अब सभी तुमको अपनाना चाहेंगे। इस प्रकार इस जगत में हर व्यक्ति चाह के पीछे मरता है और चाह वास्तव में जीवन में आह लाती है तथा जीवन को बर्बाद कर डालती है। देखो भैया, कल्पना करके देखो उस जीवन की जब आपके मन में क्रोध का तूफान नहीं उठेगा। हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि इस आनंद की कोई सीमा नहीं। इस जगत में हमारा किसी पर अधिकार नहीं, इस जगत में कोई वस्तु हमें प्राप्तव्य नहीं। हम इस जगत को से चले जाएंगे तो जगत खाली नहीं हो जाएगा, हमारे रहने से जगत भरा हुआ नहीं। इससे पूर्णता से अपने हृदय में उतार लो, तब भगवान को हमारे माध्यम से जो करवाना है वो करवा लेंगे। जितना आपका ये विश्वास दृढ़ होगा उतना आपकी साधना ठीक चलेगी, वरना केवल माला हाथ में लेकर भटकते रहेंगे। करो ये सब अच्छा दिखता है, लेकिन आवश्यक बात यह है कि मन को शांत और पवित्र रखो बाबा। कुबेर जी कहते हैं, हे ध्रुव, ऐसा मत समझना कि तुमने यक्षों को मारा है। वास्तव में न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, न तुमने यक्षों को मारा। जिलाने मारने वाले तो काल स्वरूप भगवान ही हैं। तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वर देना चाहता हूँ कि तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच मांग लो। मैत्रेय जी कहते हैं, इस बार ध्रुव ने कुबेर को से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में भगवान की स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य आसानी से संसार सागर को पार कर लेता है। महाराज कुबेर ने प्रसन्न होकर ध्रुव को ये वर दिया और ध्रुव अपनी राजधानी लौट गए। देखो, भगवान की स्मृति भगवान की ही है। जब हमारे हृदय में उनकी स्मृति रहती है तो वे बने रहते हैं। एक बार भगवान के दर्शन कर चले गए और फिर उनकी विस्मृति हो गई तो उसी का परिणाम है दुख। भगवान की विस्मृति को ही कहते हैं पाप, इसे ही कहते हैं नरक, विस्मृति को ही कहते हैं अशांति। विस्मृति को ही कहते हैं अशांति, जिसके कारण हमारे जीवन का सत्यानाश होता है। ध्रुव ने अनेक ऐश्वर्य भोगे, अनेक यज्ञ भी किए। कर्मफल के त्याग की भावना से सत्कर्म करते हुए 36,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन सौंपकर अपने शरीर, स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन धान्य से अपने को विरक्त कर बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वहाँ उन्होंने त्रिकाल संध्या कर स्नान, प्राणायाम, मनोनिग्रह, ध्यान, समाधि के द्वारा अपने को भगवान में लीन कर भगवान की नित्य निरंतर स्मृति रहने से अपने नाम रूप की विस्मृति हो गई। उस समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें 2 पार्षद थे, नंद और सुनंद। उन्होंने ध्रुव जी को कहा कि भगवान ने ये विमान आपके लिए भेजा है, इसमें पधारिए। वे बैठने लगे तो वहाँ मृत्यु देवता आ गए। उनके सर पर पैर रख के ध्रुव जी ने विमान में प्रवेश किया। विमान का अर्थ है मान रहित, जिसके अंतःकरण से सभी मान निकल गए, वह विमान में आरूढ़ हुए। मान का एक अर्थ है नाप। हमारे भी मान हैं। काल का मान अर्थात नाप, मेरी उम्र इतने वर्ष की है। स्थान का मान, मैं 4 फुट 11 इंच लंबा हूँ। वस्तु का मान नाप, मेरा वजन इतना किलो है। देश का मान, मैं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ।
इस प्रकार हमने अपने आप को इनमें बांध रखा है। इनसे परे जाना ही विमान में आरूढ़ होना है, अर्थात जिसका देह से तादाद में समाप्त हो गया, जिसका प्राण और मन के साथ तादाद में समाप्त हो गया, जिसने बुद्धि चित्त अहंकार से परे अपने आप को पहचान लिया, वही विमान में आरूढ़ होने का अधिकारी है। ऐसा जो भक्त है वो मृत्यु के भी ऊपर विराजमान होता है, उसका दास नहीं बनता। विमान पर बैठकर ध्रुव जा रहे थे तो उन्हें अपने माँ की याद आई। तब पार्षदों ने उनसे कहा, महाराज देखो, आपकी माता तो दूसरे विमान में बैठकर आपसे आगे ही जा रही है। जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया वो साधारण नहीं, नारी नहीं है। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार ध्रुव जी सबसे ऊपर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गए। उस समय प्राचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ध्रुव जी की प्रशंसा करते हुए नारद जी ने कहा कि ध्रुव जी ने जो अद्भुत परम शक्ति प्राप्त की है उसे वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। राजाओं की तो बात ही क्या। ये ध्रुव 5 वर्ष की आयु में सौतेली माँ के दुर्वचनों से दुखी होकर वन चला। वह मेरे उपदेश के कारण तपस्या कर बहुत जल्दी भगवान को प्रसन्न किया। आज उसने ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया जिसे दूसरा न पा सकता। आज उसने अंत में मैत्रेय जी ध्रुव चरित्र की फलश्रुति बताते हुए इसे कहने सुनने के मात्र से दुख दूर होते हैं, भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान उस पर असीम कृपा करते हैं। हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है उसमें किसी न किसी की कृपा होती है। सबसे पहली ईश्वर कृपा, जिससे वैराग्य आता है और सत्संग में आनंद आने लगता है। तब हम साधु संतों के पास जाने लगते हैं। और दूसरी होती है शास्त्र कृपा, जिससे हम शास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जगत ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरी होती है गुरु पर कृपा, यानी हमसे बड़े हमारे माता पिता गुरुजन, जिसमें हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चौथी सबसे कठिन आत्मकृपा, हम पर ईश्वर कृपा करते हैं, गुरु महाराज माता पिता की कृपा करते हैं, लेकिन हम स्वयं अपने दुश्मन बने हुए हैं, तो कोई क्या करे। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः है, अर्थात हमारे जीवन में आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, भोग की प्रधानता होती है। जब हम भगवान के द्वारा दिए गए सुंदर सुंदर अवसरों को गवा देते हैं तो ये आत्मकृपा के अभाव में के लक्षण हैं। ध्रुव के चरित्र में आत्मकृपा का बलिष्ठ रूप देखने को मिलता है। इस आत्मकृपा के बल पर इतनी छोटी उम्र में तपस्या कर 6 महीने में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसके बाद जब वे सामान्य जीवन में व्यस्त हो गए तो जगत के प्रति आसक्ति का बीज बढ़ गया तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि खेती होने लगी। और यही कारण है कि भाई की हत्या का बदला लेने के लिए निर्दोष यक्षों को मारना शुरू कर दिया। देखो भैया, ये ध्यान रखना कि हम नित्य साधक हैं। साधना कभी कभी करने के लिए, छोड़ देने के लिए नहीं है। आप कितने ही वर्षों की साधना क्यों न कर रहे हो, उसमें कभी ढील मत देना, उसे कभी गौण मत होने देना। वह हमारे जीवन का सबसे प्राथमिक कार्य है। साधना के प्रारंभ में और साधना मार्ग से पतन होने पर भी ध्रुव को सहायता मिली। साधु संतों ने वे भगवान की कृपा का ही अवतरण होते हैं। अतः जीवन में जब बिना प्रयत्न के साधु संतों का पदार्पण हो जाए तो समझ लेना कि ये भगवान की कृपा है। हमें सचेत करने के लिए जब हम कृपा जागृत हो जाएं। ध्रुव ने अपने पितामह की बात सुनी तो मानी भी, उस पर अमल भी किया, इससे उनका पूरा जीवन बदल गया। बरसात में जगह जगह कुकुरमुत्ते उग जाते हैं। कल तक जहाँ कुछ नहीं था वहाँ आज बड़ा सा कुकुरमुत्ता दिखाई देने देगा, लेकिन उसमें ताकत कुछ नहीं होती। हाथ से जरा सा मसलो तो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार की प्राप्ति हमें बड़ी अल्प अवधि में हो जाती है, उसका प्रभाव टिकता नहीं। आध्यात्मिक साधना लंबे समय तक धीरे धीरे चलती है, तब जाकर उसमें निष्ठा प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में आध्यात्मिक
प्रगति का अभाव दिखाई देता है, उसका कारण यही है कि उन्हें लगता है कि इस एक सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएंगे, कभी कभार किसी संत का प्रवचन सुन लिया, हो जाएगा उद्धार। अपने जीवन में नित्य नियम से योग्य मात्रा में साधना चलनी चाहिए। इन सारी बातों को समझने के लिए भागवत महापुराण में ध्रुव चरित्र है। ध्रुव चरित्र में केवल इतनी सी बात हमें नहीं देखनी कि उन्होंने 6 महीने भगवान के दर्शन किए और तपस्या की और भगवान के दर्शन हो गए। हमें ध्रुव चरित्र से निम्न बातों से सीख कर उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात, आध्यात्मिक साधना प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ न हो। दूसरी बात, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है देहात्म भाव से ऊपर उठकर जीवात्म भाव को भी समाप्त करना है। तीसरी बात, सापेक्षता के जगत में एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका पूर्ण समाधान संभव हो। भगवान ने दुनिया में डॉक्टर का निर्माण तो किया, रोगी का निर्माण करना भी तो उनकी ही जिम्मेदारी है। इस जगत को समझने का एक ही तरीका है, यह दुनिया श्री कृष्ण लीला है और लीला में सभी तरह के पात्र चाहिए। सभी पात्र गुडी गुडी हों तो लीला में रस नहीं आएगा। खाने में केवल रसगुल्ला हो तो क्या मजा आएगा, मिठाई के साथ चटपटा भी चाहिए। इसी प्रकार जीवन में यदि कोई समस्या नहीं, चुनौतियां नहीं, तो जीवन ही कैसा। जैसे ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, डिनर में सैंडविच, वो भी सीधे फ्रेश फ्रॉम फ्रीज, ये भी कोई जीवन है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमें तरह तरह के अनुभव देते हैं, थोड़े गम थोड़ी खुशियाँ, यही जीवन है, मौज में रहो।